أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ वज़ू का चैप्टर चल रहा है और वज़ू के बारे में जो साइंसी तहकीक है वो हम पढ़ रहे हैं। तो साइंसी तहकीक में माइक्रोस्कोपी झाड़ू किसको कहते हैं? वज़ू में माइक्रोस्कोपी झाड़ू और इसका जो है वज़ू के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसकी तहकीक जो है साइंसी वो हम पढ़ेंगे। इंसानी जिस्म का दरवाज़ा नंबर 3। इंसान को अल्लाह ताला ने किले की तरह बनाया है और इस किले के कुछ दरवाजे हैं जहाँ से दुश्मन हमला करता है। तो इसका दरवाज़ा नंबर 3 कौन सा है और इसकी हिफाजत को आज जो अल्लाह ने बंदोबस्त किया है उसकी साइंसी तहकीक हम पढ़ेंगे। नाक को बार बार साफ़ करके हम कौन सी ख़तरनाक बीमारियों से बच सकते हैं, और फिर हमारा नाक जो है वो रोज़ाना नमी पैदा करता है, लेकिन कितनी नमी पैदा करता है और क्यों करता है इसकी भी साइंसी तहकीक है, वो पढ़ेंगे। लैसोसियम क्या है और इसका वज़ू से क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज हम जो नाक के बारे में पढ़ रहे हैं, दरवाज़ा नंबर 3 जो है हमारी जिस्म का, जहाँ से दुश्मन हमला करता है, तो आप हैरान हो जाएंगे इसकी तहकीक पढ़ के। आज तक जो तहकीक है उसकी बात कर रही हूँ, हो सकता है आने वाले चंद सालों में मज़ीद तहकीकात और आएंगी। तो आज तक जो है उसको पढ़ के आप हैरान हो जाएंगे। ये छोटी सी नाक एक ऐसी हैरत अंगेज मशीन है और इतने बड़े बड़े काम करती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, और माइक्रोस्कोपी झाड़ू जो है इसका जवाब हम बाद में हमारे पास आएगा। इंसान के फेफड़ों को ऐसी हवा दरकार होती है जो जरासीम, धुएं और गर्दो गुबार से पाक हो, और इसमें 80% रतूबत यानी नमी भी हो, जिसका दर्जा हरारत जो है वो 90 फ़ारेनहाइट हो। अब इंसान के फेफड़ों को कौन सी हवा चाहिए कि उसमें एक तो धुएं और गर्दो गुबार से पाक हो, और उसमें 80% तरी भी हो, नमी भी हो, और इसका दर्जा हरारत जो है वो भी 90 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ना हो। ऐसी हवा फराहम करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें नाक की नेमत से नवाजा। और जब हम ये पढ़ते हैं तो बेख्तियार इंसान के ज़ुबान पर वो आयत आ जाती है, फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हवा को मरतूब यानी नम बनाने के लिए आपका जो नाक है वो रोज़ाना कितनी नमी पैदा करता है। इस सवाल का जवाब देखिए कि आपका जो नाक है वो रोज़ाना हवा को मरतूब यानी नम बनाने के लिए तकरीबन 1/4 गैलन नमी पैदा करता है। सोचिए कि आपका नाक इतनी नमी, इतनी जो है वो पानी पैदा करता है, 1/4 गैलन नमी पैदा करता है। सफाई और दीगर सख्त काम जो है वो जो नाक के अंदर बाल हैं वो अंजाम देते हैं। नाक के अंदर एक खुर्दबीनी यानी माइक्रोस्कोपी झाड़ू है, यानी नाक के अंदर जो बाल हैं और उनके बालों के साथ मज़ीद बारीक बाल हैं। अगर आप हमारे रोज़मर्रा के झाड़ू को देखें तो उसमें सीधे तिनके होते हैं, और उन तिनकों के साथ कुछ तो सीधे तिनकों वाले ही होते हैं, मोटे तिनकों वाले, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो तिनकों के साथ मज़ीद बारीक तिनके होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि साइंस बता रही है कि हमारे नाक में जो बाल होते हैं इस झाड़ू में, उसमें गैर मरई यानी नज़र ना आने वाले रुएं होते हैं, यानी उन बालों के साथ मज़ीद बारीक बाल होते हैं जो नज़र नहीं आ सकते, और उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और वो क्या करते हैं, हवा के ज़रिए दाखिल होने वाले जरासीम को हलाक कर देते हैं। और फिर इन गैर मरई रुओं की जिम्मेदारी दफ़ाई निज़ाम भी है, जिसे अंग्रेज़ी में लैसोसियम कहते हैं। नाक के अंदर जो रुएं हैं जो हमें नज़र नहीं आते, उनका जो दिफाई निज़ाम, उनकी जो ज़िम्मेदारी है उसे लैसोसियम कहते हैं। लैसोसियम एक ऐसा एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो महफूज होते हैं अपने हॉल में, उस हॉल को तोड़ने के काम आता है। और नाक इसके ज़रिए आँखों को इन्फेक्शन से महफूज रखती है। लैसोसियम के ज़रिए नाक जो है वो आँखों को महफूज रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू करने वाला जो है वो नाक में पानी चढ़ाता है, जिससे जिस्म के इस अहम तरीन आले यानी नाक की सफाई हो जाती है, और पानी के अंदर काम करने वाली बरकी रो से नाक के अंदरूनी गैर मरई रुओं की कारकर्दगी को तक़वियत पहुँचती है। और मुसलमान जो है वो वज़ू की बरकत से नाक के बेशुमार पेचीदा अमराज से महफूज हो जाता है। अब कौन कौन से अमराज हैं पेचीदा जिनसे महफूज हो जाता है? इसमें दायमी नज़ला भी है, नाक के ज़ख़म हैं, मरीज़ों के लिए नाक का गुस्ल क्या होता है,
वज़ू की तरह नाक में पानी चढ़ाना, इसको नाक का गुस्ल कहा जाता है। यानी कि हम नाक में पानी चढ़ाते हैं और उसको ज़ोर से झटकते हैं तो नाक का गुस्ल होता है, उसके अंदर से तमाम जरासीम और वो जो हमें बीमार करने के लिए होते हैं, और इसमें आँखों के इन्फेक्शन के जरासीम होते हैं, गले के इन्फेक्शन के, उन सब से जो है वो हमें बचाता है। तो ये इतने सारे फ़ायदे जो हैं, इतनी हिकमतें सिर्फ़ नाक को साफ़ करने के लिए। और अगर जो शख्स वज़ू नहीं करता, वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा मुँह हाथ धोएगा, नाक साफ़ करेगा। अगर करेगा तो, और बाज़ लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो लेकिन अगर वो नज़ला वग़ैरह हो तो बार-बार भी करते हैं। लेकिन वज़ू करने वाला बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीज़न के दिन में बार-बार नाक को है साफ़ करता है, और इन बहुत सारी बीमारियों का, उस दरवाज़े का जहाँ से बेशुमार जरासीम जो हमारे नाक के अंदर होते हैं वो अंदर दाखिल हो सकते हैं, उस दरवाज़े की हिफ़ाज़त का ज़िम्मा जो अल्लाह ताला ने बंदोबस्त कर रखा है, तो हम हैरान हो जाते हैं इसको पढ़ के कि हम अल्लाह ताला की इन नेमतों का कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं। और फिर इसीलिए अल्लाह ताला रहमान है, अल्लामल कुरान, अर्रहमान अल्लामल कुरान। वो रहमान है जिसने बगैर मांगे हमें ये इल्म दिया। अल्लाह ताला हमें इस इल्म को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।